नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ समय पहले की बात है। माइनक्राफ्ट गेम खेलते खेलते एक लड़की के साथ ऐसी खतरनाक भूतिया घटना घट गई जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना। और अगर आप लोग साथ में माइनक्राफ्ट खेलते होंगे ना तो आपका दिल ऐसे धक 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 करके कांपना शुरू कर देगा। आइए जिया की जुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो भाई ये घटना घटी थी शिवानी नाम के लड़की के साथ आज से कुछ साल पहले। गोरखपुर जिले के अंदर वो आराम से अपनी जिंदगी बिता रही थी, अच्छे से रह रही थी, जैसा कि हर इंसान स्कूल में पढ़ने वाला हर इंसान रहता है। आराम से जी रही थी। एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने घर वालों को बोलती है कि मुझे नानी के घर जाना है। छुट्टी का टाइम चल रहा था, गर्मियों की छुट्टी थी। तो घर वाले मना करते हैं, बोलते हैं कि रहना यहीं पर, हर गर्मी की छुट्टी इधर उधर घूमना जाना क्या ज़रूरी है। और नानी वैसे ही बूढ़ी हो गई हैं और घर पे ज़्यादा कोई है नहीं, नानी अकेले अपनी ज़िंदगी बिताती हैं। तो तेरा भी खाना पीना बनाना, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो यहीं रह क्या करेगी जाके। लेकिन शिवानी बिल्कुल भी नहीं सुनती है, बोलती कि नहीं नहीं, मैं नानी के पास जाऊंगी तो जाऊंगी, और नानी मेरे साथ बहुत खुश रहती है रह के, और नानी को बहुत पसंद है कि मैं उनके पास आऊँ। तो नानी से बात भी होती है इसकी फ़ोन में। नानी बोलती है नहीं नहीं, मेरे नातिन को भेजो मेरे पास, मैं उसके साथ अच्छा फील करती हूँ। तो इसके घर वाले शिवानी को नानी के घर, गोरखपुर जिले में ही उनका भी घर था, वहाँ पर भेज देते। वहाँ पर शिवानी पहुँचती है, उसके बाद नानी के साथ टाइम स्पेंड करना चालू कर देती, सारी चीज़ें। लेकिन उसके साथ ही साथ शिवानी को एक बहुत ही अलग सी लत थी, माइंडक्राफ्ट खेलने की लत। जो मतलब ना, उसको इतनी गंदी लत थी कि वो रात में, आधी रात में अगर सो के भी उठे ना और उसके दिमाग में आए कि मुझे माइनक्राफ्ट खेलना है, तो खेलने के लिए बैठ जाएगी। इतनी बुरी लत थी उसको। दिन भर जब अपने घर पे भी रहा करती थी तो वहाँ पर भी दिन भर माइनक्राफ्ट में लगी हुई है, छत पे जाके कोने में बैठ के, या उसके रूम में कोई नहीं है तो रूम अपना लॉक कर ली है और पूरे टाइम माइनक्राफ्ट खेल रही है। ऐसे नानी के यहाँ आई तो नानी के यहाँ भी छत था, और ये उनका छत है, और छत के सामने ही एक पेड़ था, नीम का पेड़ था। पेड़ लगा हुआ है, जो पेड़ की टहनियाँ और डाली उस पे आ रही है, छत के ऊपर आ रही है। बहुत ही सुंदर छत था। तो उसको वहाँ पर बैठ के माइनक्राफ्ट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो रोज़ ऐसे ही खेला करती थी। नानी उसको मना भी करती थी, बेटा इतना मोबाइल में आँख नहीं घुसाते, आँख खराब हो जाएगी, तो तभी छोटी है, तेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आँख खराब हो जाएगी, चश्मा लग जाएगा, इतना मोबाइल में मत घुसा कर। तो नानी उसको रोक टोक करती थी, तो नानी सामने नहीं खेलती थी, दिन में बहुत कम खेलती थी, क्योंकि नानी उसको मना करती थी। तब उसकी जो लत थी, वो लत कैसे ख़त्म करे वो, उसने माइनक्राफ्ट रात में खेलना चालू कर दी। रात के टाइम में जब नानी सो जाया करती थी, ये ना, नानी अपने अलग कमरे में सोती थी और ये अलग कमरे में सोती थी। नानी का घर तो बहुत बड़ा था, वहाँ पर ज़्यादा कोई रहता था नहीं, तो नानी आराम से अपने बेडरूम में सोती थी और ये दूसरे बेडरूम में सोती थी। तो जब नानी सो गई, रात के 11-12 बजे करीब, ऊपर जाती थी, छत पे बैठती थी और मोबाइल में लग जाती थी। मस्त धाड़ 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 खेल रही है, खेल रही खेल रही है, माइनक्राफ्ट में अलग ही अलग अपनी दुनिया बना रही है, पूरा सब कुछ कर रही है कर रही है। एक दिन रात में ऐसे ही, रात के तकरीबन 12-12:30 का टाइम हो रहा होगा, ऐसी बैठ के माइनक्राफ्ट खेल रही थी, एकदम ध्यान लगाए हुए, आंख गड़ाए हुए। तभी उसके स्क्रीन के अंदर, उस गेम के अंदर, एक लाल आंख वाला अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है, कुछ अजीब सा भूत टाइप का। उसको ऐसा लगता है कि मैं शायद बहुत आगे लेवल पे आ गई हूँ, तो स्क्रीन पर ऐसा कोई भूत दिखाई दे रहा है। और जो अंदर वो भूत दिखाई दे रहा था ना, उस गेम के अंदर, वो नॉन स्टॉप इसको घूरे जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। नॉन स्टॉप इसकी बड़ी बड़ी ऐसी आँख है, लाल लाल चमकती हुई खौफनाक सी शक्ल है, और ऐसे उसको बस घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। शिवानी उसको देख कर डर जाती है, लेकिन ज़्यादा कुछ ना करते हुए वो वापस एक कंटिन्यू गेम में करने लगती है। अभी वो गेम में कंटिन्यू कर ही रही है माइनक्राफ्ट में, अभी उसको वो अजीब सा क्रिएचर शैतान दिखाई दे रहा है। अचानक से उसकी स्क्रीन जुक 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 होके हैंग होके बंद हो जाती है, यानी कि उसका फ़ोन हो गया ऑफ। और जैसे ही फ़ोन ऑफ हुआ, जो ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है, उस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर दो चमकती हुई अचानक से आंखें दिखाई दी। वो झटके में डर गई कि यार फ़ोन तो ऑफ हो गया है, ये दो चमकती हुई आंखें कैसे दिखाई दे रही है। इतना ज़्यादा घबराती है और झटके में पीछे मुड़ती है। उसको पीछे लगता है ये कोई तो मुझे घूर घूर के देख रहा है, और जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो जो नीम का पेड़ था, जिसकी डालियाँ टहनियाँ इसके छत पे लटक रही थी, उस नीम के पेड़ के ऊपर हूबहू वही खौफनाक सा दिखने वाला क्रिएचर बैठा हुआ है।
जो माइनक्राफ्ट के अंदर दिखाई दे रहा था। उसके लिए यकीन करना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। कैसे यकीन कर उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो उस क्रिएचर को देख के ज़ोर से चीखती है और जैसे चीख के आँख बंद करती है और वापस से आँख खुलती है और पेड़ की तरफ देखती है, कोई भी नहीं था वहाँ पर। उसको ऐसा लगता है कि शायद वो गेम ना मेरे दिमाग में घुस गया है। उस गेम में दिन भर मैं लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ खेलती रहती हूँ, तो हो सकता है वो गेम मेरे दिमाग में घुस के वो क्रिएट कर दिया, ऐसी दुनिया क्रिएट कर दिया कि नीम के पेड़ के ऊपर वही क्रिएचर मुझे दिखाई दे रहा है। वो अजीब सी घबराहट फील कर रही थी। उस घबराहट को फील करते करते वो नीचे उतरती है और अपने बेडरूम में जाती है और बेडरूम में जाके सो जाती है। लगभग रात के 1:30 बजे का टाइम हो रहा था। आराम से सो गई है। सोए 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 कुछ टाइम ही हुआ होगा अभी, अचानक से उसे सपने में वही सेम टू सेम वही क्रिएचर दिखाई देता है जो उसके यहाँ सीने पे बैठा हुआ है और जोर जोर से देख के उसको ठहाके लगा लगा के हंस रहा है। और जैसे ही उसके सीने पे दबाव और दर्द महसूस होता है, चीख के उठती है और चीख के उठती है। यकीन नहीं मानोगे, वो अपने आँख के सामने क्या देखती है। उसके आँख के जस्ट सामने वही खौफनाक सा दिखने वाला शैतान खड़ा है। और जैसे उसे देखती है, वापस आँख बंद करती है और वापस आँख खुलती है। लेकिन इस बार नहीं था। ये समझ नहीं पा रही थी कि मेरे दिमाग के साथ ये क्या लोचा हो रहा है। कभी मुझे वो दिखाई दे रहा है, कभी सपने में दिखाई दे रहा है, कभी हकीकत में दिखाई दे रहा है, कभी दिखाई नहीं दे रहा है। वो इतनी ज़्यादा घबरा गई थी जिसकी वजह से उसका गला सूख गया था। बहुत ही खतरनाक तरह से उसका गला सूखा था। वो अपने बेड से उठती है, देखती है तो पानी तो साइड टेबल पर रखा ही नहीं है मैंने। वो सोचती है फ्रिज में ठंडा पानी है, ठंडा पानी पीऊँगी, गर्मी का टाइम है तो दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा मेरा। वो अपने रूम से चलते चलते किचन वाले एरिया में पहुंचती है। किचन वाले एरिया में पहुंचती है और वहाँ पर फ्रिज के अंदर से वो पानी की बोतल ऐसे निकालती है और ऐसे पानी पीने ही वाली होती है। उसका मुंह ऐसा ऊपर था और ऐसे पानी पीने वाली होती है। किचन के विंडो के तरफ उसे लटकता हुआ एक खौफनाक सा क्रिएचर दिखाई देता है। एक शैतान दिखाई देता है। आंख बिल्कुल डिट्टो वैसी चमक रही थी जैसा इतने टाइम से उस शैतान को देख रही है, लेकिन इस बार उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और अजीब सी डरावनी दिखाई दे रही थी। वो ज़ोर से चीखती है, उसके हाथ से बॉटल गिर जाता है और वो नोटिस करती कि नानी उसको आती है, ऐसा पकड़ती है और नानी उसको खींचते हुए अपने कमरे में लेके जाती है। ये नानी को बोलती है, नानी नानी आपने देखा वहाँ पर वो शैतान दिखाई दे रहा था लटकता हुआ, नानी आपने देखा? नानी बोलती है सब पता है मुझे, लेकिन तू ज़्यादा बात मत कर, फटाफट बजरंग बाण पढ़ना चालू कर। ये नॉन स्टॉप 5-6 बार बजरंग बाण पढ़ना स्टार्ट करती है, रीड कर रही है। बजरंग बाण इसका चल रहा है, 5-6 बार कर ली। उसके बाद जाके थोड़ा इसका दिमाग ठंडा होता है। नानी इससे बोलती है, नानी वो क्या था, आपने भी देखा? नानी बोलती है सब मुझे पता है, मैंने भी देखा, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा भी बात मत कर। और इस वक्त पे रात के 2-2:30 बजे तो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए। तो चुपचाप यहीं पर मेरे बेडरूम में सो जा। ये खाक नींद है इसको। नानी के बेडरूम में नानी के बेड पे लेटी तो है, लेकिन पूरी रात डरते डरते घबराते घबराते पूरी रात निकल जाती है। जब सुबह का टाइम होता है, नानी उठती है, नानी खाना वाना बनाने में लगती है। ये नानी के पास भागते हुए जाती है, बोलती है नानी आपने भी देखा था ना, वो क्या था, वो अजीब सा भूत था क्या? नानी क्या भूत है यहाँ पर इस घर में? नानी बोलती है और वो भूत कोई और नहीं तेरा भाई है। ये बोलती है मेरा भाई? कौन सा मेरा भाई? मेरा भाई कैसे भूत बन सकता है? नानी बोलती है बेटा आज से काफ़ी साल पहले की बात है, जब तेरे से भी पहले तेरा एक भाई पैदा हुआ था। कुछ महीनों का वो हो गया था। तेरी मम्मी उसे लेके दिल्ली जा रही थी, बस से लेके दिल्ली जा रही थी और जाते जाते रास्ते में गर्मी होती है, पता नहीं क्या होता है, वो बच्चा रोने लगता है। और जब रोने लगता है तो मम्मी को नींद आ रही थी, नींद का बहुत झोंका आ रहा था। मम्मी उसको दूध पिलाने लगती है कि ये थोड़ा सा दूध पिएगा तो मैं शांति से सो जाऊंगी। और मम्मी उसको दूध पिलाते पिलाते वो जो छोटा सा बच्चा है कुछ महीनों का, उसके ऊपर ऐसे पूरा मुंह और पूरा वजन डालती है और वो सो जाती है। बच्चा शायद 1 या 2 महीने का ही था।
बच्चे का दम घुटता है और बच्चा खत्म हो जाता है। मम्मी के शरीर का और पूरे माथा का सबका वजन उस बच्चे के ऊपर जाता है, सो जाती है नींद में, पता नहीं चलता ना, ऐसे गोद में बच्चे को रखिए पूरा सो गई उसके ऊपर, अरे, बच्चे का दम घुट जाता है और बच्चा खत्म। हम्म, अब मम्मी अचानक से उठती है, देखती है, ठोक ठाक करती है, बच्चा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। फिर बस में ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बस वाले जो लोग थे वहाँ पर, जो प्रेजेंट थे वहाँ पर लोग, जो बस कंडक्टर था, जो ड्राइवर था, वो बस रोकते हैं। और ये शायद दिल्ली ये लोग लगभग पहुँच ही गए थे। नदी थी, जो यमुना नदी थी, वो नदी इनको दिखाई दे रही थी। उस बस में मौजूद लोग और कंडक्टर और बस ड्राइवर क्या बोलते हैं, बच्चा तुम्हारा ख़त्म हो गया है और इसको खत्म हुआ मरा हुआ बच्चा कहाँ लेके जाओगी? एक काम करो, इस नदी में ही फेंक दो। इतने छोटे बच्चे का क्या करोगी? और मम्मी इतनी घबराई हुई थी, इतनी रो रही थी, इतनी परेशान थी कि वो इतने सारे लोगों की बात सुनती है और उस प्रेशर में बच्चे को नदी में फेंक देती है। अरे, और उसके बाद से तेरा भाई, जो कि कुछ महीनों का ही था, ख़त्म हो गया था, उसकी आत्मा तड़पने लगती है। क्योंकि भले ही बच्चा हो या कोई भी हो, एक थोड़ा सा अंतिम संस्कार करने का रिचुअल होता ही है। थोड़ा सा क्या, पूरा प्रॉपर करने को। हाँ, तो तेरी मम्मी वो नहीं करी थी और हम लोग डांटते हैं, सुनाते हैं, क्यों फेंकी, घर पे लाई होती, उसका कुछ अंतिम संस्कार दिल्ली में ले जाके ही कर दी होती, सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन जब इंसान चला जाता है या कुछ कर देता है, उसको बदल तो नहीं सकते ना। उसके बाद से तेरी मम्मी को तेरा भाई हर टाइम दिखाई देना चालू हो जाता है, हर टाइम। वैसे ही छोटा सा है लेकिन वो प्रॉपर चल पा रहा है, चलते हुए, दौड़ते हुए, कभी दिन में, कभी रात में, कभी छत पे, कभी रूम के अंदर, हर टाइम दिखाई दे रहा है। और सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि तुमने मुझे फेंका क्यों, मैं तुम्हारी वजह से मरा हूँ, तुमने मुझे मारा है, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहा है। तेरी मम्मी बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई, पूरी तरह से उनकी हालत ख़राब होने लगी, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। सबको लगने लगा था कि शायद ये पूरी तरह से पागल हो जाएगी, नहीं बच पाएगी। तब उनको हम लोग एक बाबा जी के पास लेके जाते हैं, वहाँ पर झाड़ फूँक करवाया जाता है और करवा के उनके शरीर के उतारा करके उस तेरे भाई की शैतानी शक्ति को उनसे दूर किया जाता है। लेकिन तू वापस से इस घर में आई है और तू बड़ी हो गई है और वो तेरा भाई तेरे से ज़्यादा बड़ा है उम्र में। वो तुझे बार बार दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसी भटकती हुई अतृप्त आत्माएं जैसे जैसे टाइम बढ़ता उनकी उम्र भी बढ़ती जाती है और अपने किसी ना किसी घर वालों का साथ चाहते हैं, इसीलिए तुझे बार बार वो दिखाई दे रहा है। लेकिन तुझे भी वो दिखाई देना सही बात नहीं है। मैं तुझे ले चलती हूँ किसी मंदिर में या किसी बाबा जी के पास दिखाती हूँ और तू डेली सोने से पहले 5 बार बजरंग बाण का जाप करके ही सोया कर। ये बस पूजा पाठ करवाती है, तांत्रिक बाबा को दिखाती है और उसके बाद से भागते हुए वहाँ से अपने घर आती है। बोलती है नानी अब मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊँगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये अपने घर आती है और उसके बाद से वो अकेले अपनी नानी के घर जाना बंद कर देती है, छोड़ देती है, क्योंकि जो उसकी भाई की आत्मा थी उसके नानी के घर पे ही रह रही थी। आत्मा रह रही थी, तभी तो बार बार दिखाई दे रही है ना उसको, छत पे दिखाई दी, उसके फ़ोन तक में उसके दिमाग को कंट्रोल करके दिखाई दे रही है, उसको विंडो की तरफ लटकते हुए किचन में दिखाई दी और नानी ने बोली नानी को भी दिखाई दी, तो वहीं पर रह रही, तभी तो दिखाई दी ना। मतलब कि पूरा का पूरा घर हॉन्टेड हो गया। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली वाकई? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी शिवानी ने ही लिख के भेजी है। चलो अच्छा हुआ, ये कहानी शिवानी ने लिख के भेज दी, एक बहुत अच्छी सीख मिली, एक डिफरेंट लेवल का मनोरंजन भी प्राप्त हुआ। तो इस एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। तब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान करते रहने खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।